अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जी डेली बेस पे ऑलमोस्ट कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं कि सर 30-35 हज़ार रुपये में कोई अच्छा सा लैपटॉप बताना है जिसमें मैंने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और प्रीमियर प्रो करना है ताकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकूं और वीडियो एडिटिंग भी सीख सकूं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना एक महंगी स्किल है या महंगा प्रोफेशन है। इसमें आपको सिस्टम जो है ना थोड़ा सा अपडेटेड रखना पड़ता है। जब आप बात करते हैं ना सर 30-35 हज़ार में एक अच्छा सा लैपटॉप या सिस्टम बता दें तो यार वहाँ पर कोई भी मेंटर जो है स्पेशली जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाता है जवाब देते हुए। क्योंकि अगर 35-40 हज़ार रुपये में कोई भी मशीन आती है तो उस पर पुराने वर्जन चलेंगे और वो भी थक के। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि मैं कोई लैपटॉप नहीं दिखाने वाला कि ये किस सिस्टम पे क्या चलेगा या किस प्राइस में क्या लैपटॉप आने वाला है या क्या सिस्टम क्या पीसी आएगा इस रेंज में। मैं जस्ट आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो हैं सर्च कर सकते हैं अपने बजट के लिहाज से अच्छा पीसी। तो छोटी सी बात है माइनर सी कि सबसे पहले आप अपना बजट देखें, कम है ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा है तो फिर तो आप ग्राफिक कार्ड लगवाएं, रैम ज़्यादा करवाएं ये वो। लेकिन अगर 35-40-50 हज़ार रुपये आपका बजट है कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए तो उसके लिए सबसे पहले आप जहन में ये एक बात बिठा लें कि लेटेस्ट वर्जन्स फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो यानी अडोबी के कोई भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वो आपके सिस्टम पर नहीं चलने वाले। ठीक है। दूसरी बात, पुराने वर्जन्स के लिए 2 GB इनफ थी चलाने के लिए। 4 GB, 6 GB, 8 GB जो थी वो रिकमेंडेशन में आती है। ठीक है ना, 8 GB रिकमेंडेशन में है कि जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा प्रोसेसिंग स्पीड एंड सो ऑन ये अलग चीज़ें हैं, ये भी मैटर करती हैं। लेकिन रैम जो स्पेशली उन्होंने मेंशन की हुई है 8 GB रिकमेंड की हुई है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, कम बजट या आप कह सकते हैं कि पुराने सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू कम बजट वाले लैपटॉप्स पे चलेंगे जिनकी 4 GB 6 GB रैम है, क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और करता रहता हूँ, इस वजह से मैंने ये आपको गाइड की। अब बात करते हैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चलाने हैं सर, ये जो आपके ट्यूटोरियल्स में 1 क्लिक पे बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, ये न्यूरल फिल्टर्स मेरे नहीं आते, ये चलते नहीं हैं, या बहुत सारे टूल्स हैं वो मिस हैं, 2022 यूज़ कर रहे हैं, मैं तो CS6 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कैसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ या कैसे मेरे सिस्टम पर चलेंगे। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप सिस्टम अच्छा बाय कर लें। अब मैं आपको ना रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम चलाते हैं तो उसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स तो अच्छी होनी चाहिए ना। लाइक किस तरह की होनी चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर की देखेंगे, फिर फोटोशॉप और फिर प्रीमियर प्रो। मैं तीनों के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खोल के खुद से डिटेल से चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन चलाने के लिए आपको कम से कम कितना पीसी होना चाहिए कि ये फेयरली चल सके। ठीक है। तो सबसे पहले ये इलस्ट्रेटर है। प्रोसेसर की बात करते हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर चाहिए जिसमें हमारे पास AMD Athlon 64 प्रोसेसर विद ये वो आप रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। विंडोज 10 चाहिए। अब 8 GB इसको रन करने के लिए चाहिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो 2022 हैं, और 16 GB रिकमेंडेड है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रैम चाहिए इनको चलाने के लिए। मेरी 16 GB रैम के बाद भी सिस्टम थक जाता था जब मैं 2 सॉफ्टवेयर इकट्ठे ओपन कर लेता था और दोनों की सेटिंग जो है दोनों को वर्किंग साथ साथ हो रही। कभी फोटोशॉप खुला, कभी इलस्ट्रेटर खुला, कभी फोटोशॉप पे मॉकअप लगाया तो इलस्ट्रेटर बैठ गया, अगर इलस्ट्रेटर पे कोई 3D इफेक्ट लगा दिया तो फोटोशॉप बैठ गया। तो मुझे भारी भारी काम करना पड़ता था। सही, उस वजह से मैंने रैम बढ़ा दी अप टू 32 GB। और इसके लिए देखें हार्ड डिस्क 2 GB रिक्वायर्ड है, लेकिन एडिशनल स्पेस ऑल्सो रिक्वायर्ड टेम्प्रेरी फाइल स्टोर करने के लिए, या बहुत सारी और फाइल्स होती हैं जो कि आपके हार्ड ड्राइव पे सेव होती रहती हैं, स्पेशली C। यहाँ पर आपने अपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं। मॉनिटर को छोड़ते हैं जी, मॉनिटर छोड़ें, देखें यहाँ पर GPU भी रिक्वायर्ड है, यानी ग्राफिक कार्ड भी रिक्वायर्ड है 1 GB एटलीस्ट जो रिकमेंडेड आ रहा है मिनिमम। ठीक है, और रिकमेंडेड में 4 GB आ रहा है, यानी 4 GB ग्राफिक कार्ड होगा देन थोड़ा सा सांस लेना शुरू करेगा अच्छे तरीके से ये सॉफ्टवेयर। चलें इसको मिस करवाते हैं, अब नेक्स्ट फोटोशॉप में चलते हैं। ठीक है जी। अब फोटोशॉप में देखें 6th जनरेशन आपको या नया प्रोसेसर AMD का इक्विवेलेंट टू SSE 4.1 सपोर्ट, उसके बाद विंडोज़ 10, 8 GB ऑफ रैम। ठीक है, और इसमें भी 16 GB रिकमेंडेड है, और इसके अलावा
8 GB ऑलमोस्ट आपको 7.5 GB डिस्क स्पेस अवेलेबल है और 3 GB एडिशनल फाइल्स के लिए जो कि बाद में डाउनलोड होती रहती हैं साथ साथ। इसके अलावा फोटोशॉप की टेम्प्रेरी फाइल्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, टेम्प्रेरी फाइल्स इकट्ठी होती रहती हैं, आपकी हार्ड डिस्क स्पेस लेती रहती, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारी रिक्वायर्ड है। और ये एक और बात बता दूँ, ये खुद से रिकमेंड करते हैं कि आप SSD यूज़ करें, जिसका रेट तो आसमान फाड़ के हुआ इस वक्त, ठीक है। अभी कल मैं यूज्ड में SSD पूछ के आया 512 GB 10,000 रुपये की दे रहे हैं, वो भी जान पहचान होने के बावजूद, ठीक है जी। उसके अलावा जी चलें डिस्प्ले को छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें। ग्राफिक कार्ड भी रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पे 1 GB का और 4 GB रिकमेंडेड है, ठीक है। ये फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट्स थी। अब आते हैं सबसे ज़्यादा जो हैवी चाहिए वो है प्रीमियर प्रो। इंटेल 6th जनरेशन या न्यू CPU चाहिए और AMD Ryzen 1000 सीरीज से ज़्यादा होना चाहिए। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 3000 है, 2000 आई थिंक 2700X यूज़ कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे, ठीक है। अब आगे रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है फॉर 4K एडिटिंग। यहाँ पे देखें जी 3000 प्लस सीरीज़ का AMD चाहिए या 7th जनरेशन का आपको इंटेल का प्रोसेसर चाहिए। रिकमेंडेशन जिस पे आप HD और 4K वीडियोस या हायर एडिट कर सकें। इसके अलावा बाकी लवाजमात भी हैं जिसमें आपको रैम भी रिक्वायर्ड अप टू 32 GB रिकमेंडेड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 4K बाय चांस कस्टमर ने आपको 4K वीडियो भेज दी, आपके सिस्टम को तो लग गए टोटली 32 GB एटलीस्ट रिक्वायर्ड है 4K वीडियो एडिट करने के लिए। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 16 GB HD मीडिया के लिए, यानी ये 1920x1080 को एडिट करने के लिए हम 16 GB यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आप बिलीव करेंगे मेरा जो Ryzen है वो 2700X है, लेकिन 4K वीडियो मैं एडिट नहीं कर सकता, इतनी रुकती है कि आपकी सोचें। सो मुझे अपना प्रोसेसर हाई करना पड़ेगा, उसको लेवल अप करना पड़ेगा 4K वीडियोज़ एडिट करने के लिए, ठीक है। और मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने जो वीडियोज़ हैं वो 1080 पे रिकॉर्ड करता हूँ ताकि ईजीली एडिट हो सके, ठीक है जी। इसके अलावा देखें GPU भी रिक्वायर्ड है, 2 GB एटलीस्ट चाहिए आपको प्रीमियर प्रो चलाने के लिए। इसके अलावा 4 GB रिकमेंडेड है HD वीडियोस को एडिट करने के लिए और 6 GB 4K वीडियो को एडिट करने के लिए। तो ये देखें ये कम से कम 80-90 हज़ार रुपये, बल्कि 1.5 लाख का खर्चा है स्पेशली GPU का, अगर आप प्रीमियर प्रो पे लेना और आप कहते हैं स्पीडी प्रोसेसर हो और ये और वो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। उसके अलावा स्टोरेज देखें 8 GB स्टोरेज रिक्वायर्ड है, एडिशनल स्पेस भी चाहिए होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, फिर टेम्प्रेरी फाइल्स, फिर ऑटो सेव फाइल एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और फास्ट चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था कि SSD रिकमेंडेड होती है इनकी तरफ से कि SSD फॉर ऐप इंस्टॉलेशन एंड कैश, ठीक है जी। और एडिशनल हाई स्पीड ड्राइव फॉर मीडिया, कि बाकी मीडिया जहाँ पे आपने डाटा अपना सेव करना है वहाँ पर आपको हाई स्पीड हार्ड ड्राइव चाहिए। एनीवे डिस्प्ले इट्स फाइन 1920x1080 और बाकी आपने 4K एडिट करना तो आई रिकमेंड कि आप 4K डिस्प्ले लें। लेकिन फिर वही बात आती है कि आपका तो बजट ही 50,000 है, ठीक है, और आपने उस पर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने और चलाने, तो भाई फिर वो रुक के चलाएंगे। अगर बाई चांस इंस्टॉल हो भी जाते हैं तो इतनी सी गेम थी कि अगर आपका बजट कम है तो फिर आप ये सोचना छोड़ दें कि आपने उसमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। आई थिंक इसी वजह से इमरान साहब ने अपने जो चैनल के ऊपर GFX मेंटोर ने अपने चैनल के ऊपर CS6 वर्जन सिखाया ताकि हर बंदा वो सीख सके, हर बंदा अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सके। उनके पास लोअर एंड PC भी है, जिसके पास हाई एंड PC भी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन थी या आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, मुझे भी आती हैं, इमरान साहब को भी आते होंगे और भी जो क्रिएटर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो गुरुज हैं, उनको भी आते होंगे सर अच्छा सा लैपटॉप बता दें, अच्छा सा लैपटॉप बता दें इतनी रेंज में। या आप पूछते हैं कि सर अच्छा लैपटॉप किस रेंज में आएगा, ठीक है। मैं जो लैपटॉप यूज़ करता हूँ उसमें 4 GB ग्राफिक कार्ड है और वो आज से मैंने कुछ 4 साल पहले, ऑलमोस्ट 3 साल या 4 साल पहले 1,42,000 का लिया था। आज 1 GB कार्ड वाला मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, 16 GB रैम के साथ, 1 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का काम करती हैं उसे, ठीक है, 1,60,000 रुपये का, उससे कम स्पेक्स वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझें, इसको खुद रीड कर लें, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हैप्पीली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।